हाय गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूं। देखिए, मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर हम इस ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी हमारे हाथ सिर्फ यहां पर लॉस ही लगता है। हम अपने लॉस को कैसे रोक सकते हैं? और बहुत सारे लोगों का दूसरा सवाल है कि सर क्या हम यहाँ पर सफल हो सकते हैं? क्या ये ट्रेडिंग पैसा हमें दे सकती है या नहीं दे सकती है? और देखिए, बहुत सारे लोगों का एक छोटा सा और प्यारा सा सवाल है कि सर प्लीज़ हमें ये बता दीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इन तीनों सवालों के जवाब दे पाऊँ। आते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ कि हम सब कुछ जानने के बाद भी यहाँ पर लॉस कैसे कर लेते हैं और हमारे लॉस की सबसे बड़ी वजह क्या है। देखिए, मैंने आपको लॉस की बहुत सारी वजह सिखाई हैं, बताई हैं, लेकिन आज मैं आपको एक नई वजह बताता हूं। वह है फोकस और वह है सीखना। मैंने आपको एक वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर आप इस ट्रेडिंग को सीख रहे हैं, क्या आप अपना 100% लगाकर सीख रहे हैं? ठीक है, क्या हमारा पूरा फोकस है सीखने पर? देखिए, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ तो हमें पता है, हम ये चीज़ जानते हैं। हम जब भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ हमारा दिमाग यही कहता है, ये तो तू जानता है, ये तो तुझे पता है, कुछ नया सीख। ठीक है, और वहीं पर आकर हम एक गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने सीखी उसको छोड़ दिया और कुछ नया सीखने निकल गए और हमारा फोकस टूट गया। हमने किसी भी एक चीज़ में महारत हासिल नहीं की। आप एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, जिसका नाम है चांदनी चौक टू चाइना। ठीक है, जो अक्षय कुमार का जो ट्रेनर था, उसने सिर्फ एक ही बात कही थी कि मुझे वह 10,000 मूव नहीं चाहिए जिसकी तुमने एक बार प्रैक्टिस की हो, मुझे वह एक मूव चाहिए जिसकी तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। तो आप सिर्फ एक ही चीज़ में महारत हासिल कर लीजिए, चाहे वह कुछ भी हो। आप कैंडल स्टिक में महारत हासिल कर लीजिए, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में महारत हासिल कर लीजिए, आप FIDI के डेटा के बेस पर महारत हासिल कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सिर्फ एक ही चीज़ को सीखिए। जब आप यहाँ पर एक चीज़ में महारत हासिल कर लेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तब आप यहाँ पर अपने लॉस को कम कर लेंगे और यहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम यहाँ पर फोकस नहीं कर पाते, हम अपना 100% देकर नहीं सीखते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जब भी FI इंडेक्स ऑप्शन से एक भारी पैसे को एग्जिट करते हैं या एंटर करते हैं तो मार्केट उसी साइड जाता है। जैसे 16 तारीख को FI इंडेक्स ऑप्शन से 17,413 करोड़ रुपए एग्जिट करके गए थे। तो इसका सीधा सा लॉजिक था कि मार्केट में अचानक से FI ने इंडेक्स ऑप्शन से अपनी पोजीशंस को एग्जिट किया है। ठीक है, तो मार्केट को ट्रेंडिंग होना था डाउन साइड की तरफ, और अगर FI यहाँ पर खरीदारी करते और बड़ी संख्या में करते तो मार्केट को अपसाइड की तरफ ट्रेंडिंग होना था। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या 16 तारीख का इंपैक्ट 17 तारीख यानी कि आज के दिन पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि FI ने जब सेलिंग की तो मार्केट सीधा डाउन साइड की तरफ मूव करता रहा। ठीक है, और इस लेवल से मार्केट ने थोड़े बहुत पॉइंट्स को रिकवर किया है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा आज कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कैसे हुआ, हम कैसे पता कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल यही था कि हम यहाँ पर लॉस कैसे कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, लेकिन हम ये चीज़ भूल गए लाइव मार्केट में। हमारा सीखने पर फोकस नहीं था, क्योंकि हम सिर्फ यही समझते हैं कि हम जो सीख रहे हैं वह हम जानते हैं। आपको देखिए, एक ही चीज़ में अगर महारत हासिल करनी है, आपको वह चीज़ अच्छी लगे या ना लगे, आपको वह पसंद हो या ना पसंद हो, अगर आपको उसमें महारत हासिल करनी है तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मुझे भी सुबह उठने अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है, मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना 100% लगाना ही होगा। आपको अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है सीखने में, देखने में, तो आप उस चीज़ को जानबूझकर देखिए, जानबूझकर उस चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा मन हमेशा मज़ा ढूंढता है। जहाँ पर इसे फोकस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर इसे कुछ कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारा मन कहेगा कि इस काम को छोड़ दो, इसमें बहुत मेहनत है, यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा।
तो वही चीज़ हमारे पतन की तरफ चली जाती है, हमारे जो हमारे हार की तरफ है ना, वहाँ चली जाती है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कभी मत कीजिए। आप जो भी कुछ सीख रहे हैं उसमें अपना 100% लगाइए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने अपना 100% लगाया तो आप यहां पर पैसा ज़रूर बनाएंगे। ये ट्रेडिंग अगर मेरी ज़िंदगी बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है। अगर मैं यहां से पैसा बना सकता हूं तो आप भी यहां से पैसा बना सकते हैं। आपका दूसरा सवाल था कि सर क्या मैं यहां पर सफल हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं, क्या ये ट्रेडिंग पैसा देती है या नहीं देती है। चलिए आज मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिए, आज से कुछ समय पहले मेरे पास सिर्फ साइकिल होती थी, ठीक है, और मैं सोशल मीडिया की ज़िंदगी में आया और मैंने सोशल मीडिया को जानना और पढ़ना शुरू किया और यहाँ से कुछ पैसे बनाने शुरू किए। तब मुझे समझ में आया कि एक स्टॉक मार्केट भी है जहाँ से सपने सच हो सकते हैं, जल्दी पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। और मैंने स्टॉक मार्केट में वर्क करना शुरू किया। साइकिल के बाद यहाँ से मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल से फिर मैंने खुद की कार खरीदी, अपना घर बनाया, ठीक है, अपना खुद का ट्रेडिंग सेटअप लगाया। बहुत सारी चीज़ें की मैंने इस ट्रेडिंग से, अपने सपनों को पूरा किया, अपने पेरेंट्स को मैंने वो खुशियाँ दी जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी। देखिए, ट्रेडिंग वाकई में पैसा देती है और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी आप ही की तरह 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है, उतना ही दिमाग है आपके पास भी जितना मेरे पास है। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जिन लोगों ने भी पैसा बनाया है, अगर वह बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं। आज मैं आपको एक सफलता का एक नियम सिखाता हूं, एक रूल सिखाता हूं। वह है कि अगर आपको कोई एक्शन लेकर अगर आप 1 रुपया बना रहे हैं, 1 रुपया कमा रहे हैं, तो उसी एक्शन को दोबारा लीजिए, ठीक है, आप फिर से उसी रुपये को बना लेंगे। और अगर आप उस एक्शन से पीछे हटेंगे या उस एक्शन को नहीं लेंगे तो आप वापस से ये रुपया नहीं बना सकते। तो आपने जिस तरीके से मार्केट से पहले पैसा जनरेट किया है, उसी तरीके को फिर से आप ट्रेडिंग के अंदर एग्जीक्यूट कीजिए और फिर देखिए कमाल इस ट्रेडिंग का, यह आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, सीरियसली। और देखिए, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ठीक है। एक है निक वेजुसिस, ठीक है, एक निक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखिए, इनके ना हाथ हैं ना पैर हैं, इनके हाथ हैं ना पैर हैं, लेकिन फिर भी ये है वर्ल्ड के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। तो जब ये अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगर आप अपना 100% लगाएंगे ना किसी भी काम में तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि असंभव और असफलता ही एक मनुष्य के जीवन में सदा रहते हैं, और ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि अगर आप परिश्रम करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। और बहुत सारे लोग हाथों की लकीरों में विश्वास करते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि देखिए, किस्मत बदलती है, ज़रूर बदलती है, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अगर ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो अपने आप से वादा कीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी से आराम को त्याग दूंगा। आप अपनी ज़िंदगी से आराम को त्याग दीजिए और फिर देखिए, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, जब आप यहां पर अपना 100% लगाएंगे, और यहां की ही बात नहीं कर रहा, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तब वहां पर भी अगर आप अपना 100% लगाएंगे तो भी आपको सफलता मिलेगी। आई होप कि आपके 2 सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि सर एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने आपको ये चीज़ कोर्स में बताई है, और मैं आप लोगों को, जिन लोगों ने हमारा कोर्स बाय किया है, मैं आप लोगों को बता दूं कि कल दोपहर 2 बजे तक हमारे कोर्स के जितने भी न्यू वीडियोस हैं वह अपलोड होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस कोर्स को फिर से एक बार देखिएगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस कोर्स को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, आपका ट्रेडिंग करने का पूरा तरीका बदल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। मानकर चलिए कि यह हमारा एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, इसे हम ग्रीन कर देते हैं, और यह हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और बीच में भी मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है,
ठीक है। अब मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, सिर्फ आपको यहां पर लॉजिक लगाना है, ठीक है। तब आप नेक्स्ट डे या जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो या आपने जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रखे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्केट अपने सपोर्ट से चलता है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है मार्केट वहाँ से चलता है, ठीक है। फिर मार्केट वहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेता है और वापस से रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि मार्केट ने एक लेवल ये भी बनाया था अपने सपोर्ट का, यहाँ से बायर्स फिर से आए थे। अब मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है, तो वापस से मार्केट यहां से उठने की कोशिश जरूर करेगा, इस लेवल को वह रिएक्ट जरूर करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट सीधा यहां से नीचे गिर जाए। अगर मार्केट ने किसी भी एक लेवल से, ठीक है, सपोर्ट लिया है, जैसे मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया, तो मार्केट वापस से यहां पर भी सपोर्ट लेगा, ठीक है, और यहां से फिर से रिट्रेसमेंट होकर या तो ये डबल टॉप को क्रिएट करेगा। अगर इसने डबल टॉप को भी क्रिएट नहीं किया तो एक इसका लोअर लो बनाकर मार्केट इसके सपोर्ट को ब्रेक करेगा। लेकिन वापस से जैसे ही सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आएगा, वापस से मार्केट एक रिवर्स हो जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम ही ऐसे करते हैं। अब चलते हैं एफआईडीआई के डेटा पर। देखिए, एफआई कैश सेगमेंट में अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने 149 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। डीआई ने यहाँ पर अपने पैसे को एग्जिट किया है 203 करोड़ रुपए को, ठीक है। एफआई इंडेक्स फ्यूचर में से 529 करोड़ रुपए एग्जिट करके गए हैं, लेकिन एफआई इंडेक्स ऑप्शन से फिर से अपने पैसे को एग्जिट करके गए हैं, ठीक है। तो मार्केट में अभी कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट रिवर्स हो पाए या मार्केट ट्रेंडिंग हो पाए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करके रखिए, ठीक है। एफआईडीआई का डेटा इतना स्ट्रांग नहीं है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो पाए एक अपसाइड की तरफ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट सिस्टम की तरह काम करता है। अगर मार्केट पुट वालों को पैसा देगा तो मार्केट कॉल वालों को भी पैसा देगा, और मार्केट अगर कॉल वालों को पैसा देता है तो वह पुट वालों को भी पैसा देगा। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।